Hello and how are you, my dear friends? I welcome to on my YouTube channel mdedu.insight. My dear students, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 8.2 है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 8.2 का जो एक पार्ट है मैंने पहले ही आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है और उसका दूसरा पार्ट है वो हम लेकर आए हैं और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे बिकॉज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री और बट्टे में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमें tan 30 का मान देखना। tan 30 का मान होता है 1 बट्टे में √3। तो यहां आ जाता है 2 गुणा में 1 बट्टे में √3 tan 30 का मान प्लस 1 प्लस में 1 बट्टे में √3 और उसका कर देते हैं स्क्वायर और यहां अपने पास में आता है 2 बट्टे में √3 यानी कि 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 बट्टे में √3 और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 1 प्लस में 1 बट्टे में 3 हो जाता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो ये 2 बट्टे में √3 होता है और बट्टे में इसका 3 एकम 3 और 1 4 यानी कि 4 बट्टे में 3 आ जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो ये 2 बट्टे में √3 है और गुणा में हमें ये 3 ऊपर ले जाना है और बट्टे में 4 कर देना है। गुणा में 3 ऊपर ले जाना और बट्टे में 4 कर देना। प्यारे विद्यार्थी इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाता है 2 गुणा ये 3 है ना उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 √3 गुणा √3 और यहां पर आ जाता है 4 गुणा में √3। इस 2 से ये कट जाता है 2 बार और इस √3 से ये √3 कट जाता है। अपने पास ऊपर बचता है √3 नीचे बचता है 2 और यही आंसर आ जाता है। जिस भी विकल्प में ये आंसर हो जिस भी विकल्प में ये दे रखा हो वो क्या हो जाता है वो आंसर हो जाता है। लेकिन पहले विद्यार्थियों विकल्प में हमारे पास क्या दे रखा है sin 60 cos 60 tan 60 और sin 30 दे रखा है। तो ये देख लो कि ये √3 बट्टे 2 किसका मान आता है और ये आता है sin 60 का। किसका मान आता है ये आता है sin 60 का। तो यहां लिख देते हैं sin 60 डिग्री इज राइट आंसर। ओके अब इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। अब यहां पर अपने यहां देखें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है उसको अगर लेकर चलें तो उसमें हम क्या करेंगे यहां से हल करना प्रारंभ करते हैं तो अपने पास प्यारे विद्यार्थियों यहां 1 - tan 45 का मान कितना होता है। 1 - tan 45 का जो मान होता है वो होता है tan 45 का मान होता है 1। तो हम प्यारे विद्यार्थियों हम 1 और 1 पर लगा देते हैं स्क्वायर। फिर ठीक है फिर 1 अपने पास में ये है प्लस का चिन्ह है tan 45 का मान 1 है तो उस पर भी लगा देते हैं स्क्वायर और यहां अगर देखें तो 1 - 1 होता है और यहां 1 + 1 होता है। इसका मान 0 हो जाता है इसका मान 2 हो जाता है और प्यारे विद्यार्थियों 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर 0 आता है और ये 0 किस ऑप्शन में आपको मिलेगा वही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर है वो सही हो जाता है। ठीक है अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर सोल्व दूसरे का सेकंड पार्ट सोल्व हो जाता है। हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस दूसरे का तीसरा पार्ट है उस पर और तीसरा पार्ट क्या कहता है कि sin 2a = 2 sin a है तब सत्य क्या है जबकि a बराबर है। a बराबर क्या लें कि इसका मान है वो दोनों बराबर हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों साइन में हमें थीटा का मान क्या क्या दे रखा है अपने सिलेबस के अनुसार 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ये दे रखे हैं। हम 1 बाय 1 एक को इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद में सोल्व करते हैं। तो देखो यदि a बराबर 0 है तो साइन 2a बराबर 2 साइन a में a बराबर 0 रखने पर a बराबर 0 रखते हैं तो यहां पर साइन 2 गुणा 0 और 2 साइन गुणा 0। तो यहां देखो 0 से किसी भी डिजिट को गुणा करते हैं 0 आता है और 0 भी किसी डिजिट को गुणा करते हैं 0 आता है यानी कि यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 0। आंसर कितना आ जाएगा 0। 0 रखने से अपनी वैल्यू बराबर हो जाती है। इसका मतलब आगे के जो इसकी
वैल्यू है वो रखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है और इसका मान आ जाएगा 0 बराबर 0 जो सत्य है, ठीक है। और 0 किस में है वो ऑप्शन आप ढूंढ लो और उसमें लगा दो, तो ये ऑप्शन है ए नंबर। हाँ तो विद्यार्थियों, हम क्वेश्चन नंबर 4 को जब हल करते हैं तो ये क्या कहता है कि 2 गुणा √30 का मान 1/√3 और 1 माइनस 1/√3 और उसका भी स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ 2 को 1 से गुणा करने पर 2/√3 आता है और इसका 1 माइनस 1/√3 है वो हट जाएगा, सीधा 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है और यहाँ आ जाता है 2/√3 और बटे में 3 एक कम 3 में से 1 घटा दिया 2/3 आता है। और इसको आगे सोल्व करते हैं तो 2/√3 और गुणा में 3 ऊपर जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ से 1 कट जाएगा और अपने पास बचता है 3/√3। प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम √3 गुणा √3 लिखते हैं तो वैल्यू इसकी और इसकी इक्वल आती है और बटे में अगर हम √3 कर देते हैं तो ये √3 से ये √3 कट करके √3 आ जाता है। तो एक तो आंसर ये होना चाहिए। जब ये आंसर होना चाहिए तो हमें क्या करना है, इसका ऑप्शन नंबर क्या दे रखा है वो देखना है। और चौथे में ऑप्शन अपने पास में है कि cos 30 है, sin 60 है, cos 60 है, sin 60 है, tan 60 है और sin 30 है। तो हमें देखना होगा इनमें से √3 किसका मान आता है। तो ये √3 आता है वो tan 60 डिग्री का आता है। तो tan 60 किस ऑप्शन में होगा, वही ऑप्शन अपना सही हो जाता है और वो ऑप्शन होगा कौन सा, सी। वो ऑप्शन होगा सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन है, उसके 4 पार्ट हल होते हैं। अब अपने आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार इसको नोट कर लो आप। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर हम 3 हल कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 ऐसी स्थिति है तो 0 डिग्री जो है वो उससे तो बड़ा होगा a + b और a + b के बराबर हो सकता है 90 या बड़ा हो सकता है ये। जहां पर a है वो b से बड़ा होगा तो a और b याद करना है। तो a और b याद करना। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों यहाँ इतनी चीज को देखना, आगे वाले को बाद में सोचेंगे। पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ अगर हल करते हैं तो हमें दे रखा है कि tan a + b = √3। तो इसको सोल्व करें तो ये आता है tan a प्लस में b बराबर, ये tan में √3 किसका मान आता है, tan में √3 है वो किसका मान होता है ये देखना है। और tan 3 में किसका आता है, तो सॉरी tan जो है उसमें √30 जो है वो किसका मान आता है, √30 आता है tan 60 का मान, tan 60 का मान। तो यहाँ हम tan 60 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां अगर देखें तो यह आ जाएगा, tan से tan कट जाएगा तो a प्लस में b बराबर 60 डिग्री आता है और ये एक अपने पास में कंडीशन आ जाती है, एक इक्वेशन अपने यहाँ पर बन जाता है। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। फिर अगर हम चलें तथा हम tan a - b लेते हैं और tan a - b बराबर आता है 1/√3। और यहां देखें तो अगर इसको आगे करें तो tan a - b बराबर, ये tan में किसका मान आता है, ये tan में 30 डिग्री का मान आता है। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री लिख देते हैं और वही स्थिति यहाँ होती है, tan से tan को हटा देते हैं तो a - b बचता है और इधर 30 डिग्री बचता है और ये अपने पास में दूसरी बात आ जाती है। तो इस प्रकार से अपने पास में 2 समीकरण आ जाते हैं विद्यार्थियों, और दोनों में हम क्या करें कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं। फिर तुलना करने पर जब एक ये वाला है तो दूसरा ये वाला, यानी कि a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री, और इन दोनों की तुलना करते हैं। ये जो नीचे वाला चिन्ह है ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो प्यारे विद्यार्थियों ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, ये दोनों माइनस के बन गए, सॉरी प्लस के बन गए, तो यहाँ पर 2b आ जाएगा। और इन दोनों को देखिए, एक माइनस का एक प्लस का, तो घटेगा और घट करके 30 डिग्री आ जाता है। जहां यदि हम देखें b बराबर
30 डिग्री और इस बट्टे में 2 को ले लेते हैं और इनको काट देते हैं तो ये आता है 15 डिग्री। तो b बराबर आया अपने पास में 15 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि b का मान समीकरण किसी में भी रख लो। तो एक में रख लेते हैं, एक में रखने पर, और एक क्या कहता है, एक हमें ये कहता है a प्लस बी बराबर 60। तो a प्लस बी का मान 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री और a बराबर 60 में ये 15 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तब a बराबर 45 डिग्री होता है। अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देख लो 0 से a प्लस बी दोनों को जोड़े तो बड़ा होता है और 90 से ये दोनों को जोड़े तो छोटा होता है। ठीक है, और जहां पर a और b दोनों अपने पास में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, तब तक इसको नोट करो। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सोल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जो अपने पास में 3, 4, 5 चीजें दे रखी हैं वो सत्य है या नहीं है। ठीक है, और कारण सहित स्पष्ट करना है। तो कारण तो इसको सोल्व करेंगे तो पता लग जाएगा और बाद में सत्य है या नहीं है ये पता लग जाएगा। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि पहला कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस में साइन b। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां हम मान लेते हैं कि हमारे पास में साइन a क्या है और साइन b क्या है। तो साइन a बराबर हम ले लेते हैं 60 डिग्री और तथा साइन b बराबर कितना ले लेते हैं, साइन b बराबर हम ले लेते हैं 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है, हमें पहले इस पार्ट को हल करना है, यानी कि LHS को हल करना है। LHS में क्या होता है, साइन a प्लस में b और ये हो जाता है साइन 60 डिग्री a का मान प्लस साइन 30 डिग्री b का मान। ठीक है, तो ऐसे में हम इसको हल करें तो ये हो जाता है साइन 90 डिग्री, है ना। यहां पर साइन a और प्लस b, तो ये आ जाता है साइन का सीधा लिख लो, ऐसे लिखना है साइन a 60 डिग्री और b 30 डिग्री, इस तरीके से लिख लेना है। और यहां आ जाता है साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मतलब होता है 1। तो ये आ जाता है अपने पास में LHS। फिर हम याद करते हैं RHS को, RHS, और RHS में क्या है, साइन a प्लस साइन b। और यहां देखें तो साइन a कितना है, साइन a अपने पास में 60 है, तो साइन a का मतलब 60 डिग्री और साइन b का मतलब होता है 30 डिग्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर साइन 60 का मान क्या होता है वो रख लेते हैं। और साइन 60 की वैल्यू जो होती है रूट में कितना होता है, साइन 60 बराबर आता है रूट 3/2, रूट 3/2। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इनको अगर सोल्व करें तो इसका एलसीएम हम 2 ले लेते हैं और 2 लेते हैं, 2 से 2 कटेगा, रूट 3 आएगा और प्लस में 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ अपने पास में एक तो वैल्यू ये आ गई और पहली वैल्यू अपने पास में ये आ गई। क्या ये दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं है, और नहीं है तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि LHS का ये RHS का ये दोनों बराबर नहीं है, और नहीं है तो इसको क्रॉस कर देते हैं। अतः असत्य कथन है, अतः असत्य है। एक बात तो ये हो जाती है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी बात करते हैं। ये कहता है कि 0 में वृद्धि कर दी जाए, 0 को बढ़ा दिया जाए, सॉरी हाँ, थीटा में वृद्धि कर दी जाए, थीटा में वृद्धि कर दी जाए। जैसे मान लो थीटा 0 है, थीटा 30 है, उसके बाद उसको 45 कर दिया जाए, उसको 60 कर दिया जाए, उसको 90 कर दिया जाए, तब साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसके मान में वृद्धि होती है। ये बात कह रहा है, ये बात सही है या गलत, इसको प्रूव करना है। तो हम यहां देखें कि साइन हम लेते हैं 0 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, फिर हम लेते हैं इसके आगे साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 यानी कि 0.5। और फिर अपने ले लेते हैं साइन
45 डिग्री। और साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 45 की 1 में रूट 2 हो जाती है। साइन 45 की 1 में रूट 2 हो जाती है और 1 में रूट 2 है वो 0.7 लगभग आता है। कैलकुलेशन करेंगे तो 0.7 लगभग आता है। और उसके बाद यदि देखें तो हम साइन 60 डिग्री का कर लेते हैं और साइन 60 का मान कितना आता है, रूट 3/2 आता है। रूट 3/2 आता है और इसकी वैल्यू 0.87, ये भी हमारे पास में लगभग में होती है, लगभग में होगी। ठीक है, ये दोनों लगभग। अब उसके बाद में साइन 90 को देखते हैं। साइन 90 डिग्री, तो इसमें हमारे पास कितना आ जाता है, 90 का मान 1 आता है। साइन 90 का मान 1 आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ 0 आया, 0.5 आया, 0.7 आया, 0.8 आया, फिर 1 आया, यानी कि ये बढ़ रहा क्रम है ना। तो ये बढ़ता क्रम है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। यहां लिख देंगे, अतः थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। इसलिए ये सत्य है। ठीक है, ये कारण आ गया इसका। अब हम इसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो जिस प्रकार से इसको लिखा है उसी प्रकार से इसकी वैल्यू रखनी है। हमें क्या करना है कि हमें कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री बराबर कितना होता है, कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान होता है 1, क्योंकि साइन का उल्टा होगा। कोस 0 का मान 1, ठीक है। और कोस 30 का मान कितना हो जाता है, कोस 30 का मान, यानी कि जो साइन 60 का था वो कोस 30 का हो जाता है, यानी कि रूट 3/2 और बराबर 0.7 लगभग में, लगभग में। ठीक है। और यदि अगर आगे चलें तो कोस 30 के बाद में कोस 45 डिग्री आता है। तो कोस 45 और साइन 45 एक जैसी वैल्यू रहती है, यानी कि यहां पर आ जाता है 1/√2 और ये आ जाता है 0.7 लगभग। ठीक है। और यदि हम का माने कोस 60 डिग्री का, तो कोस 60 डिग्री का मतलब साइन 30 का मान, यानी कि एक दूसरे को उल्टा होता है। तो साइन 30 का मान 0.5 डिग्री, इसका 1/2 और ये 0.5 हो जाता है। फिर कोस 90 डिग्री का मान, और कोस 90 है जो साइन 0 डिग्री है उसका मान कितना आता है, तो 0 डिग्री 0 आ जाता है। तो यहां आपने देखें कि यहां हम 1 से शुरू हुए थे और धीरे धीरे कम होकर के 0 तक आ गए, है ना। अतः हम कह सकते हैं, अतः है थीटा के मान में वृद्धि करने पर कोस थीटा के मान में कमी आती है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका पार्ट चौथा भाग है 4 का। वो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, यानी कि साइन का 30 लेंगे और कोस का जो 30 लेंगे बराबर होगा। साइन का हम 45 लेते हैं, कोस का 45 लेते हैं, बराबर होता है। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ये गलत है। हम देख लेते हैं पहले। यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 तथा कोस 30 का मान कितना आ जाएगा, तो कोस 30 का मान हमने यहां निकाला, उसी को देख लेते हैं। कोस 30 का मान कितना आता है, √3/2। और हम एक और हल कर लेते हैं, बराबर 45 डिग्री लेते हैं। तब अपने पास में क्या आता है, साइन 45 डिग्री बराबर साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान अभी हमने देखा 1/√2 तथा साइन कोस 45
कोस 45 डिग्री। और कोस 45 का भी हमने देखा यहाँ पर कि कोस 45 भी 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर दोनों मान अलग अलग हैं, यहाँ पर दोनों मान एक जैसे हैं। तो यहाँ पर साइन 45 और कोस 45 एक बराबर आ रहा है, यहाँ साइन 30 और कोस 30 है वो अलग अलग आ रहा है, जबकि ये कहता है सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होता है। तो ये बात तो सत्य नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री नहीं है तथा साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री है, अतः साइन थीटा व कोस थीटा के सभी मान बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब कथन असत्य है, कथन असत्य है, ये बात। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमने 4 सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन नंबर 5 में यही इसी स्लाइड में बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 कोई बड़ा नहीं है और मैं अगर चाहूं तो यहां पर भी कर सकता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर इसका 5वां पार्ट है, वो क्या कह रहा है? 5वां पार्ट कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि a बराबर 0 डिग्री तो कोट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ऐसे में हम क्या करें कि यहां देखें, क्योंकि कोट a बराबर 1/10a, कोट a बराबर 1/10a ले लेते हैं, यानी कि अब यहां पर अगर देखें तो a का मतलब हम ले लेते हैं थीटा, यहां पर ले लेते हैं कोट 0 है ना, और यहां पर भी tan 0, और यहां देखें तो अपने पास में क्या आता है 1 में tan 0 का मान कितना होता है? tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पर 0 आ जाएगा क्या? 0 को परिभाषित कर सकते, 0 का भाग दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाता है, अतः अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। जबकि ये कह रहा है परिभाषित है नहीं है, तो इसका मतलब सत्य है, ये कथन है सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से अपने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है और अपने प्रश्नावली नंबर 8.2 है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब प्रश्नावली नंबर 3 है, उसके लिए हमें एक टेबल तैयार करनी होगी, वो टेबल मैं अगली क्लास में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।